हैं रेडियो 1701, जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टाइजमेंट्स भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506। नमस्कार, ये है रेडियो ब्रिजवानी, आपकी अपनी पहचान, और मैं हूं आपका अपना साथी वरद रावल। माइंड ब्लोइंग फिल्म्स के सौजन्य से ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 12 अगस्त से रिलीज हो रही है प्रकाश झा डायरेक्टेड फिल्म आरक्षण। आरक्षण फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, मनोज बाजपेयी और प्रतीक बब्बर। For show times and more details, log on to www.brizwani.com। दोस्तों, यूं तो हम हमेशा बॉलीवुड और हमारे प्यारे सितारों की बातें करते रहते हैं, लेकिन आज की बात कुछ और ही है। रेडियो ब्रिजवानी के 14 सालों के वनवास के बाद आज पहली बार हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार, मेगा स्टार, द स्टार ऑफ द मिलेनियम, द मैन हिमसेल्फ, द वन एंड ओनली श्री अमिताभ बच्चन जी। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। रेडियो ब्रिजवानी से मैं हूं वरद रावल, आपका हार्दिक स्वागत है ऑस्ट्रेलिया में रेडियो ब्रिजवानी पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर आज अपनी आने वाली फिल्म आरक्षण के बारे में हमसे बात कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आरक्षण यानी कि फिल्म का जो शीर्षक है आरक्षण, आज के ज़माने में जब बॉलीवुड में इंग्लिश नाम के मूवीज़ के टाइटल्स आ रहे हैं, तो शुद्ध हिंदी टाइटल वाली ये फिल्म, तो ये जब आपने ये फिल्म स्वीकार की तब आपकी मनोस्थिति क्या थी सर? मेरी मनोस्थिति बहुत अच्छी थी, और ऐसा कहना कि ये आरक्षण जो है ये शुद्ध हिंदी टाइटल है, ये ऐसा कहना तो गलत होगा। शुद्ध हिंदी क्या है? हिंदी होती है, ये एक शब्द है हिंदी का, और हमारी सब फिल्में जो है वो बनती हैं। अलग अलग जो बनाने वाले होते हैं वो अलग अलग टाइटल सोचते हैं और उसको बनाते हैं। ये हमारे लिए क्रिएटिव एक लाइसेंस मिलता है हमको। प्रकाश झा एक ऐसी फिल्म बनाना चाह रहे हैं जिसका शीर्षक है आरक्षण, और हम उसे स्वीकार करते हैं। आरक्षण जो है उसका लिटरल मीनिंग या ट्रांसलेशन रिजर्वेशन होता है। तो सर, इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि व्हाट इज द फिल्म ऑल अबाउट? जी, ये आरक्षण जैसे कि आपने कहा रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है हमारे देश की, उसको ये अंकित करती, लेकिन पूरी फिल्म जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी बनी थी हमारे देश में जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, और उससे पहले भी तो सदियों से हमारे यहाँ, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे समाज में जाति पात के बंधन रहे हैं, और उसी के अनुसार हमारा देश जो है वो चलता रहा है सदियों से। जब हमें स्वतंत्रता मिली तब उस समय संविधान में ये अंकित किया गया कि बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो कि पिछड़ी जाति है, और उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए उनको, वरना उनको आगे बढ़ने की, समाज में एक ऊपर आने की उनको अवसर दिया जाना चाहिए, वरना वो लोग नीचे दबे हुए रह जाएंगे और कभी उनके पास अवसर नहीं मिलेगा कि वो जो बाकी लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, उनके साथ वो हिल मिल सके या ऐसे काम कर सके जिसमें कि बराबरी हो। जी, ये जो पॉलिसी है इसकी वजह से इंडिपेंडेंस के टाइम पर 22.5% था, और अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसमें अब हो गया है 49.5%। तो ये सुरक्षित परसेंटेज है ऐसी जाति के लिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए ये सुरक्षित। इसको एक बेस मान करके ये फिल्म बनाई गई है कि इससे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं लोगों को या क्या क्या अड़चने होती हैं लोगों को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऊंची जाति के लोगों को विरोध हो जाता है कि जो लोग सुरक्षित हैं, जो आरक्षण की पॉलिसी से ऊपर आते हैं, उनका मेरिट इतना नहीं है, और जो पिछड़ी जाति है उनके लिए वो कहते हैं कि साहब ये ऊंची जाति वाले जो है इनके पास साधन है, इनके पास रुपया है, इनके पास पैसा है,
तो उसकी वजह से इन लोगों को उच्च शिक्षा मिल जाती है। तो दोनों पक्षों को लेकर के ये कहानी एक पिरोई गई है। मैं एक प्रिंसिपल हूँ एक इंस्टीट्यूट का, मेरा नाम है डॉक्टर प्रभाकर आनंद, और वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल है। बहुत ही आदर्शवादी, बहुत ही प्रिंसिपल्ड है, एरुडाइट है, और थोड़ा बहुत एक आइडियलिस्ट भी है वो अपने जीवन में। और ऐसा वो मानता है कि सबको बराबरी का अवसर मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल that suffer because they never have the means or the facility to educate themselves. And just because they do not have the means and the facility to educate themselves, should we deprive them of being educated? तो ये एक ऐसा इंसान है जो बराबरी में विश्वास रखता है, और पूरी फिल्म में उसकी जो विचारधारा है वो ऐसी ही है कि सबको बराबरी का अवसर दिया जाना चाहिए, और उसके बाद उनके मेरिट के ऊपर उन्हें जज करें। इसी को लेकर के ये उसका अपनी एक सोच है, लेकिन उसके अंदर और भी लोग हैं। सैफ अली खान एक दलित की भूमिका निभा रहे हैं। मनोज बाजपेयी जो है वो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, कैपिटेशन फीस होती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतीक एक ऊंची जाति के स्टूडेंट हैं। तो सबकी कहानी को लेकर के दीपिका मेरी बेटी का रोल कर रही है, और इन सबको लेकर के बहुत ही सुंदर कहानी बनाई गई। तो सर, आपने इस फिल्म में सैफ अली खान और प्रतीक बब्बर दोनों के साथ में काम किया। इनके पहले भी लाइक इनके साथ काम करते हुए आपको कैसा फील हुआ? लाइक ऑब्वियसली काफ़ी आपसे एक्सपीरियंस वाइज, उम्र वाइज काफ़ी यंग हैं, तो आप अपने को स्टार्स के साथ एडजस्ट करने में और आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, ये हमारे लिए तो प्रतिदिन एक एक्सपीरियंस होता है नया। ऐसा मान लेना कि हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं इसलिए मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है हमारे सह कलाकार से, ये मैं सोचता नहीं हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि ये गलत है। हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, और सैफ के साथ और दीपिका के साथ और प्रतीक के साथ और मनोज के साथ काम करके मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि हमें कुछ सीखने को मिले जी। सब के सब जो है क्रिएटिव फील्ड में सबके पास अपने अपने गुण होते हैं, और उन गुणों के अनुसार वो अपना क्रिएटिविटी जो है वो सामने पेश करते हैं जी। ऐसा मान लेना कि मैं क्योंकि 40 साल से इस व्यवसाय में हूँ और मैं इनसे ज्यादा गुणी हूँ, ये मैंने कभी सोचा नहीं है, और ये सोचना भी गलत है जी। एंड टॉकिंग, बहुत बड़ा अवसर था, और भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का अवसर मिला, और इनसे हमें कुछ सीखने को। जी सर, एंड टॉकिंग अबाउट क्रिएटिविटी, प्रकाश झा साहब जो कि एक उम्दा कैटेगरी के डायरेक्टर हैं, उनकी मूवीज़ राजनीति या उससे पहले गंगा जल अपहरण जो कि काफ़ी सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशंस पर आधारित रही हैं, तो क्या उन फिल्मों के कंपैरिजन में ये मूवी खरी उतर पाएगी? या मैं तो हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि जब भी कोई फिल्म में काम करेंगे तो वो तो खरी उतरनी चाहिए। और हाँ, ये एक इशू बेस्ड सब्जेक्ट है, और इशू बेस्ड सब्जेक्ट को उठाना, हिम्मत करके उठाना, और जितने भी दर्शक हैं उनकी नजरों को उनके सामने कुछ ऐसा एक दर्पण देना जिससे कि उनको सोचने का समय मिले कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है और उनकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए इसके बाद। जी, और ख़ास करके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में या फिर किसी भी ओवरसीज़ कंट्री में जहाँ पर कि आरक्षण या रिजर्वेशन की कोई ऐसे फॉर्मल प्रथा नहीं होती है, उन देशों में क्या आपको लगता है कि ओवरसीज़ ऑडियंस भी इस फिल्म को या इस विषय से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। बहुत से देशों में अफर्मेटिव एक्शन होता है, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में होता है कि नहीं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि कहानी में जिस विषय को लेकर के कहानी बनाई जा रही है वो कहानी को देखिए। ये जरूरी थोड़ी ना है कि इस तरह की प्रतिक्रिया जो है आपके देश में भी होती है या नहीं होती, इसलिए आप उसके साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक परिस्थिति को, एक स्थिति को लेकर के कहानी बनाई गई। अब उस परिस्थिति में ये फिल्म कैसे उतरती है, इसके अंदर कैसे कहानी पिरोई जाती है, कैसे कलाकारों ने अलग अलग काम किया है, लोग वो देखने जाते हैं। जी। तो सर, इस फिल्म में कोई आपका फेवरेट डायलॉग या कोई फेवरेट सिचुएशन जो जिसे देखने के बाद मतलब सिनेमा से निकलते ही लोगों के दिलो दिमाग पर वो सिचुएशन छा जाए, वैसी कोई पर्टिकुलर इंटेंस मोमेंट्स? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये बहुत ही एक आदर्शवादी प्रिंसिपल है, तो इसकी सोच में वो बल्कि एक जर्नलिस्ट से बात करते समय यही कहता है कि
इस देश में दो भारत बसते हैं, इस देश में दो भारत बसते हैं, और सही मानों में अगर हम समाज की तरक्की चाहते हैं तो इन दोनों के बीच की जो अंतर है इसे मिटाना पड़े। तो ये एक उसकी सोच है और इस तरह का उसका एक डायलॉग है फिल्म में। फिल्म में म्यूज़िक दिया शंकर एहसान लॉय ने, जो कि हमेशा ही बेहतरीन म्यूज़िक देते आए हैं। तो कोई सबसे आपका फेवरेट गाना? मेरा फेवरेट गाना तो एक क्लासिकल राग के ऊपर निर्धारित है और उसे चन्नूलाल जी ने गाया है, चन्नूलाल मिश्रा जी ने गाया है। ये वाराणसी में रहते हैं, बहुत ही जाने माने और प्रख्यात गायक हैं। इन्होंने गाना है हमारी फिल्म में कौन सी डोर खींचे कौन सी कांटे रही। ये बहुत ही सुंदर गीत है, आप सुनिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। We just recently saw you in Buddha Hoga Tera Baap in such a lively image, and from there to Arakshan where you portraying a very serious character. तो आप किस तरह से निभा पाते हैं इतना, मतलब इतना ट्रांजिशन, लाइक इतने कम समय में इतना ट्रांजिशन कैरेक्टर में? ये तो अगर हम आपको अपने आप को कलाकार मानते हैं और एक ऐसे व्यवसाय में है जहाँ पर हमको एक्टर कहा जाता है, तो ये तो एक हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा काज है, हमारा काम है। आपसे हम पूछें कि कैसे आप अलग अलग किरदारों के साथ अलग अलग इंटरव्यू लेते हैं, कैसे बात करते हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे। ये आप कर पाते हैं। आज उनसे बात करेंगे, कल किसी और से बात करेंगे, उनसे अलग किस्म के प्रश्न पूछेंगे। तो इसी तरह हम लोग के सामने भी अलग अलग किरदार आते हैं, पेश होते हैं, और अगर हम अपने आप को एक प्रोफेशनल एक्टर मानते हैं जी, तो उन सबके साथ जूझना, उनको निभाना, ये हमारा कर्तव्य होता है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। हम जानते हैं आप काफ़ी बिजी हैं, लेकिन एक क्विक 5 सवालों का रैपिड फायर आपसे पूछना चाहेंगे। आपकी ओपिनियन में बेटर डायरेक्टर करण जौहर या आदित्य चोपड़ा? ये तो आप हमारा ध्यान ले रहे हैं, ज्यादती हो रही है बहुत बड़ी। दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही प्रख्यात हैं। आदित्य चोपड़ा के असिस्टेंट रहे हैं करण जौहर, और मैं दोनों को ही मानता हूँ। ओके सर, अकम्प्लिश्ड एक्टर काजोल या माधुरी? Gosh, you're making life very difficult for me. Okay, we can skip this one. I love the spontaneity of Kajol, and I love Madhuri's smile, and she has got an effervescence about her, which is very attractive. Thank you, sir. Vijay Dinanath Chauhan या सुभाष नागरे? I think I liked Vijay Dinanath Chauhan. Thank you, sir. Amitabh Bachchan, the actor, Amitabh the father या Amitabh the husband? The father. Thank you, sir. And the last one, the best interviewer you've ever done an interview with, Varad Raval or Varad Raval? I was just going to say, you don't have to say that, I'm talking to him already. Thank you, sir. And sir, in the end, any messages for Brisbane and Australia, जहाँ पर कि आपके हजारों फैंस हैं सर? उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और इसी तरह आपका वो रेडियो सुनते रहे और हमारे साथ उनका संपर्क होता रहे, हमारी फिल्में देखते रहे और हमें अवसर दें कि हम उनका मनोरंजन कर सकें। Certainly, sir. We here in Australia also very eagerly wait for you to arrive यहाँ पे sometime soon. And all the best for the next phase in your life, being a grandfather all over again, sir. And of course, all the very best for Arakshan. Thank you very much. Thank you. Very kind of you. Thank you, sir.